नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 5 मिनट की होगी, जिसमें हम 400 शब्दों को कवर करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय लें, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में 35 मिनट से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं दिए जाते। कुछ स्पेशल एग्ज़ाम ऐसे आते हैं जहाँ पर 40 मिनट दिए जाते हैं, परंतु कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी आते हैं जहाँ पर 30 मिनट दिए जाते हैं। कोशिश करिए कि आप 35 मिनट के अंदर ही डिक्टेशन बना लें। जो डिक्टेशन को पहले बना लें, ऐसे बच्चों को अपनी डिक्टेशन को रीचेक ज़रूर करना है। रीचेक करने से आपको आपकी गलतियों का पता ज़रूर चल जाता है, और यही आदत आपको एग्ज़ाम तक इसको बरकरार रखना है, ताकि एग्ज़ाम में भी डिक्टेशन पहले बनने के बाद आप उसको रीचेक ज़रूर करें। कोशिश करें हिंदी और शॉर्ट हैंड दोनों से रीचेक करें। तो चलिए, अब आप सभी लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा। दस सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे, वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी वर्ष से ठीक पहले प्रस्तुत किया गया बजट वर्तमान में गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष जहां इसे एक संतुलित, दूरदर्शी और सधा हुआ बजट बता रहा है, वहीं विपक्षी दलों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी से इतर यदि हम इस बजट की गहराई में झांकें तो स्पष्ट होता है कि इसमें आम जनता के सरोकारों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी ढांचों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं और किसानों के कल्याण हेतु भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, परंतु इस सकारात्मक कदम के साथ ही एक गहरी चिंता भी जुड़ी हुई है। आखिर हम किस समय और किस प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं, जहां कैंसर जैसी गंभीर और लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियां लगातार अपने पैर पसार रही हैं। हर जिले में कैंसर के इलाज के इंतजाम करना निस्संदेह एक प्रशंसनीय पहल है, मगर एक समाज के रूप में हमें यह भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। एक समय था जब कैंसर के मरीज लाखों में से किसी एक को यदा कदा ही देखने को मिलते थे, लेकिन आज हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सरकारी अस्पताल ऐसे मरीजों से अटे पड़े हैं। कैंसर के प्रकारों और उससे पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब यह रोग केवल मुख के कैंसर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शरीर का हर अंग
इसकी चपेट में आ रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों और चिंतकों के अनुसार यह भयावह स्थिति के पीछे हमारी आधुनिक जीवन शैली, बिगड़ता पर्यावरण, रसायनों से दूषित भोजन और जहरीला होता भूगर्भ जल प्रमुख कारण हैं। आज हमारी थाली में पहुंचने वाला अन्न और गिलास में भरा पानी दोनों ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। सरकार को केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी ठोस और दीर्घकालिक नीतियां बनानी चाहिए ताकि लोग इस लाइलाज बीमारी की चपेट में आने से बचें। अतः सरकार और समाज दोनों को मिलकर एक ऐसे सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना होगा जहां बीमारियां उपज ही न सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना सराहनीय प्रयास है, लेकिन बीमारियों के मूल कारणों का उन्मूलन करना ही भविष्य की असली चुनौती है। बजट के आंकड़ों से परे हमें एक स्वस्थ और रोग मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करना होगा। तो मित्रों, ये डिक्टेशन थी। इस डिक्टेशन में कहीं कहीं पर हमने अपने बोलने के लहजे को थोड़ा परिवर्तन किया है ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही आवाज़ की प्रैक्टिस ना हो, आपको तरह तरह की आवाज़ों की प्रैक्टिस हो। आप देखेंगे कि रोज़ाना हम अपनी आवाज़ में कुछ ना कुछ बदलाव लाकर आपको डिक्टेशन बोलते हैं। तो बच्चों, अब आगे की वीडियो आप तब चलाएं जब आप डिक्टेशन को बना लें। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय आपको लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय आप लें और जिनकी डिक्टेशन पहले बन जाए ऐसे विद्यार्थियों को डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। चलिए अब आप लोग अपनी डिक्टेशन को बनाइए। तो मित्रों, आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी डिक्टेशन को चेक कीजिएगा। इस तरह से डिक्टेशन को चेक कराने का एक ही उद्देश्य है ताकि आपको प्रत्येक शब्द की वर्तनी अच्छे से पता चल सके, इसलिए हम डिक्टेशन को बोलकर चेक कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग डिक्टेशन को चेक कीजिएगा, मिलाइएगा सर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी वर्ष से ठीक पहले प्रस्तुत किया गया बजट में व्यय का पेट चिरेगा। वर्तमान में गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। फुल स्टॉप। सत्ता पक्ष जहां इसे एक संतुलित दूरदर्शी बड़ा से आएगा, बड़ी की मात्रा, और सधा छोटा से आएगा। हुआ बजट बता रहा है, वहीं पर बिंदी आएगी। ठीक है, वहीं विपक्षी दलों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। फुल स्टॉप। राजनीतिक बयानबाजी दोनों व्यय के पेट चिरेंगे। बयानबाजी से इतर छोटी ई आएगी। यदि हम इस बजट की बड़ी की मात्रा की पर गहराई में झांकें, यह झंडा बनेगा, उसके ऊपर बिंदी आएगी, फिर का के ऊपर भी बिंदी आएगी। ठीक है, झांकें, तो स्पष्ट होता है कि
छोटी की मात्रा कै पर, इसमें आम जनता के सरोकारों, बिंदी आएगी, को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, सरोकारों को प्राथमिकता दी गई है, फुल स्टॉप। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी ढांचे, ढा के ऊपर भी बिंदी आएगी, ठीक है, नीचे बिंदी नहीं आएगी ढा पर, ठीक, पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है, फुल स्टॉप। महिलाओं के स्वावलंबन, बाद वाला जो बै आएगा उसका पेट चिरेगा, ठीक है, ला के ऊपर बिंदी, के लिए कोई लोक लुभावन, ठीक है, बिना पेट चिरा बा आएगा। घोषणाएं के लिए कई, कई है, कोई नहीं है, कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, बिंदी आएगी। और किसानों के कल्याण हेतु भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, बिंदी फुल स्टॉप। परंतु इस सकारात्मक कदम के साथ ही एक गहरी चिंता भी जुड़ी हुई है, फुल स्टॉप। आखिर हम किस समय और किस प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं, बिंदी आएगी, जहां कैंसर, कै पर डबल मात्रा आएगी, फिर बिंदी छोटा स और रे, जैसी गंभीर और ला इलाज, छोटी ई आएगी, मानी जाने वाली बीमारियां, बै का पेट चिरेगा, बड़ी की मात्रा, और रे पर छोटी की मात्रा, लगातार अपने पैर, डबल मात्रा आएगी पै पर, पसार रही हैं, बिंदी और फिर प्रश्नवाचक। हर जिले में कैंसर के इलाज के इंतजाम करना निस्संदेह, दोनों से छोटे, एक आधा एक पूरा, दो शब्द बोले जाते हैं, एक बोला था निस्संदेह और एक होता है निहिसंदेह, जब है बोला जाएगा तब विसर्ग आएंगे, ठीक। निस्संदेह एक प्रशंसनीय पहल है, मगर एक समाज के रूप में हमें यह भी सोचना चाहिए कि, छोटी की मात्रा आएगी, आखिर ऐसी नौबत, डबल मात्रा ना पर और बै का पेट चिरेगा, क्यों पर बिंदी आएगी, आई प्रश्नवाचक। एक समय था जब कैंसर के मरीज लाखों में से किसी एक को यदा डैश कदा ही देखने को मिलते थे, फुल स्टॉप। लेकिन आज हालात इतने भयावह हो चुके हैं, बिंदी आएगी की, छोटी की मात्रा, सरकारी अस्पताल ऐसे मरीजों से अटे पड़े हैं, बिंदी विराम, कैंसर के प्रकारों और उससे पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, फुल स्टॉप। अब यह रोग केवल मुख के कैंसर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शरीर का हर अंग इसकी चपेट में आ रहा है, फुल स्टॉप। चिकित्सा विशेषज्ञों और चिंतकों के अनुसार, यह भयावह स्थिति के पीछे हमारी आधुनिक जीवन शैली, बिगड़ता पर्यावरण, रसायनों से दूषित भोजन और जहरीला होता भूगर्भ जल प्रमुख कारण है, बिंदी विराम। आज हमारी थाली में पहुंचने वाला अन्न और गिलास में भरा पानी, दोनों पर बिंदी आएगी, ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। सरकार को केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी ठोस और दीर्घकालिक, ला पर छोटी की मात्रा, नीतियां बनानी चाहिए ताकि लोग इस लाइलाज बीमारी की चपेट में आने से बच सकें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। अतः विसर्ग आएंगे, सरकार और समाज दोनों को मिलकर एक ऐसी सुरक्षित वातावरण का, ऐसी क्या, ऐसे है, ऐसी नहीं है, एक ऐसे सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना होगा, जहां बीमारियां
उपज ही न सकें, बिंदी आएगी। ब्राह्म, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में छोटा से आधा और थे भी आधा, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना सराहनीय प्रयास है, कोमा, लेकिन बीमारियों के मूल कारणों का उन्मूलन करना ही भविष्य की असली चुनौती है, फुल स्टॉप। बजट के आंकड़ों से परे, कोमा, हमें एक स्वस्थ और रोग मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करना होगा, फुल स्टॉप। आपको इसमें गलतियां देखनी है कि आपकी गलतियां कितनी हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए कि गलतियां इसमें कितनी गई हैं, ठीक है। गलतियों को आप लोग, जो गलतियां आपकी जाती हैं उसको एक कॉपी पर आप लोग नोट डाउन किया करो। जो गलती आज हो गई है वो कल गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो गलती आज हो गई है वो गलती किसी भी कीमत पर कल को ना दोहराई जाए, यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। तो आप लोगों की गलतियां कितनी गई हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करो। और क्लास कैसी लगती है ये भी आप बताया करो, क्लास को शेयर किया करो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।